राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। तो ये सैटरडे का ही व्लॉग है और रिको से मैं आ गई थी घर। और घर आने के बाद मैं आपको बताऊं कि उसके बाद संजू दीदी भी आ गई थी, मतलब दोपहर में फिर संजू दीदी भी आ गई थी सुरभि के साथ में। और फिर शाम को वो चली गई थी, आगरा चली गई थी। और यहाँ पे सुरभि और मैं हूँ। तो सुरभि से मैं बोल रही हूँ, सुरभि भी मैंने एक बड़ी टोकरी भर के बर्तन साफ़ किए हैं। और क्योंकि आपको पता ही है कि बर्तनों का काम तो सबसे ज़्यादा होता है, और ठंडियों में ओ माय गॉड मैं क्या बताऊँ आपको, टंकी का पानी तो ऐसा लगता है क्या बर्फ़ में हाथ डाल दिए क्या। तो बस यहाँ पे बर्तन वही मैं सुरभि से कह रही थी, सुरभि बहुत सारे बर्तन। और इसके बाद गए फिर जाना है रिको, लगभग 8 बजे का या 8:30 का टाइम होगा। यहाँ पर लपके पापा आ जाएंगे अपनी डेयरी से, फिर हम निकल जाएंगे। और फिर वहाँ पे जाके गाइस मैं रहूँ, फिर खाना भी बनाया था मैंने। तो बस यहाँ पर आलस आ रहा है गाइस, मैं बताऊँ वॉइस ओवर करने में। तो कल व्लॉग मेरा आया नहीं था गाइस, और ये वाला व्लॉग कल जाना था लेकिन कल नहीं आ पाया था। कल क्यों नहीं आ पाया था तो गाइस मैं बताऊँ कि इसमें ना स्कूटी में कल मैंने देखा चूहा है ना, इतना मोटा चूहा यहाँ से अंदर चला गया। और मेरे को डर लग रहा है कहीं तार वार कोई कट ना कर दे। इसमें से निकलता भी नहीं है, चाहे तुम कितना भी ढप 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 कर लो इसको। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर। और यहाँ पे ये देखिए संजय दीदी बर्फी लेकर आई थी, वो खाएंगे हम। घर से तो काफ़ी देर के आ चुके, खाना पीना भी हो गया गाइस। आके फिर खाना बनाया था, रोटियां गर्मा गर्म रोटियां यही बनाई थी, खा लिए सबने, मम्मी ने सबने खा लिया। क्योंकि सब्जी है ना एक, और अब बिना प्याज लहसुन वाली बना दी थी ना संजय दीदी के लिए, तो वो थी सब्जी। तो चलिए यहाँ पर अब विराजमान होते हैं अपने कक्ष में। तो दादी और डेडू जान दोनों सो चुकी हैं। सो चुके हैं वो लोग। नहीं डैडू ये पर्दा डाल दे, पर्दा डाल दे। नहीं फोन लिया है डैडी का। ओ किचन का कपड़ा है वो ये डंडा पर्दा डाल दे। हवा आएगी ठंडी, दबा दे पूरा। और अब आपसे मिल रहे हैं, मॉर्निंग में मिल रहे हैं। यहाँ पर पार्लर का झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। पार्लर का क्या पूरे घर का ही हो चुका है, सारा पानी भी ये सब मैंने मांज के सारे बर्तन भर दिए हैं। बस अब नहाने जाऊँगी, यानी कि ये है संडे का व्लॉग है। और मैं आपको बताऊँ, हाँ मैं बोल रही थी कि शादी में कल व्लॉग क्यों नहीं आया था। कल इसलिए व्लॉग नहीं आया था कि 2 दिन से मैं गई थी। तो यहाँ पे गाइस ये ना चूल्हे के साइड में मैंने मतलब सफाई भी पहले भी कर दी, फिर से मैंने दोबारा से ना उसकी चूल्हे की पोता पाती कर दी है, मतलब झाड़ू वाड़ू सब लगा दी है। तो मैं बता रही थी कि मम्मी की बहन है, उनकी बेटी है, उनकी शादी थी। तो मतलब शादी है, अभी हुई नहीं है शादी। तो वहीं गई थी लगुन में, और फिर कल हल्दी का फंक्शन था। तो 2 दिन मैं बिज़ी थी उसमें, तो उस वजह से फिर मैं डाल नहीं पाई। और यहाँ पे ये राख जितनी चूल्हे में से निकाली थी मैंने छान के रख ली थी। मेरा ये था कि इसको मैं पूजा के डब्बे में रखूँगी और उसमें पीताम्बरी और मिक्स करके रख लूँगी। जैसे पीताम्बरी मिला लो, सर्फ मिला लो, तो पूजा के बर्तन काफ़ी अच्छे मंजेंगे गाइज। और राख एक शुद्ध भी रहती है, मैं आपको बताऊँ, शुद्ध लकड़ी की हो चाहे वो आपके गोबर की हो। तो अभी हमारे यहाँ तो मैं आपको बता दूँ कि लकड़ी की राख है। वैसे कंडे भी हैं, जो गोबर के उपले भी बोलते हैं, कंडे हैं हमारे यहाँ। तो वही है ना, लेकिन ये वाली है ना राख लकड़ी वाली है। तो ये काफ़ी मतलब जैसे वाइट सी होती है ना, काली वाली नहीं है, वाइट वाली। कंडे वाली काली होती है, लकड़ी वाली क्या है कि वाइट सी होती है वो। तो वही राख है गाइस। और मतलब ये इतनी काली नहीं है जैसे वो। तो वही है ना, मैंने छान के रख लिया। मैंने कहा इसको भरूंगी, मैं डब्बे में रख लूँगी सर्फ वगैरह और पीताम्बरी मिला के। और यहाँ पर पार्लर की क्लीनिंग हो चुकी थी, कमरे की मतलब चल रही थी। यहाँ पे सुरभि को जगाने आई थी मैं। ये मेरे कपड़े, ये गाइस मैं बताऊँ इसमें धुले हुए भी हैं पहने हुए भी हैं। तो इनको है ना, मैं लगता है सारे कपड़ों को ही धुल दूँगी, क्योंकि इन लोगों ने गड्ढ बड्ढ कर दिए। इसमें सारे धुले कपड़े हैं, इनको छांट के इसमें रखूँगी।
दादी कहाँ पे आई? इशारा है। दादी कहाँ पे आई? देख लो, ये होती है गाइस पापा की परियां। फिर ससुराल में जब काम ज्यादा आता है बच्चों पे, फिर रोती है सिर पकड़ के, हाय काम ज्यादा हो गया मम्मी, क्या करूं मेरी सास ने इतना काम करवा लिया। फिर फोन आते हैं, फोन पे फोन। मायके में लड़कियों की जियार होती है, फिर सास जीने नहीं देती हैं। इसलिए तो कहते हैं लड़कियों को ना शुरू से ना आदत डालनी चाहिए। अरे यार 10 बज गए, यार उठ जा बच्चे उठ जा, इतना तो मैं भी अपनी माँ के यहाँ नहीं सोई हूँ। इतना सोचे तो कैसे काम चलता भैया, कैसे घर चल पाते अपना। आज से जाने मंदिर है तुम्हारा, मस्ताना मौसम है, समझो इशारा। आज तेरी दिल न लगे दिल बना। हाँ बेटा, क्या सवाल हो? चूल्हे तो बनेंगे, अंदर खड़ी करती है, साफ सफाई करने लगती। अरे यार डस्टिंग कर रही हूँ घर की मैं, डस्टिंग करने का मुझे टाइम नहीं होता है। चूल्हे पे बनेगा खाना, बिल्कुल बनेगा चूल्हे पे खाना आज गाइस। मतलब कह रहा तो गाइस यहाँ पे ना बस ये है कि संडे का दिन है तो बच्चों के सहारे से चूल्हे पे खाना बन जाएगा, क्योंकि सारा सामान है ना नीचे उतर के रख पहुँचाना पड़ता है। तो सुबह की क्लीनिंग तो सारी हो गई थी चूल्हे वाली, लेकिन अब है ना आटा लगा के रखूँगी। जितना भी चूल्हे पे सामान लेके जाना पड़ेगा, तवा है, चकला है, और मतलब जो भी चूल्हे के लिए मतलब चूल्हे के आसपास सामान रखना होता है, वो सारा सामान बच्चों की हेल्प से ही रखवाऊंगी। लाओ, जब से मैं तुम्हारी है ना कैरम की भैया ऐसे निकाल के रख दे। नहीं बेटा 4-5 गोटी जब से बीन रही मैं चारों पूरी 4-5 गोटी देख ले, जब से मैं रखती जा रही हूँ डिब्बे में। ये देखो, ये इससे पहले भी रखे गई थी, अब भी ये उठा के क्या बच्चे लोग ऐसे करते हैं गाइस। एक डब्बा बना दिया हमने इनके लिए, इसमें हमारा अटरम सटरम रखा हुआ है। पोछा लगा दिया गाइस, उस साइड का तो पूरा हो गया था, इस साइड का मैं अच्छी तरह से, ये देखिए पूरा क्रूम हो गया। और ये बेडशीट मैं निकालूंगी कल, क्योंकि घर से है ना वो वाली बेडशीट ना कल मैं धुल के डाल आई घर पे सारे कपड़े, तो अभी घर से वो आई नहीं है, घर से आज आ जाएगी तो कल बिछा दूंगी, फिर से धुल लूँगी। वैसे मैं बिछा चुकी। और ये देखिए गाइस यहाँ का लग गया, झाड़ू पोछा सारा हो गया। ये कपड़े धुलने जाएंगे। ये गाइस ये वाली बोतल लेके आई थी सुरभि, मैं आपको बताऊँ, ये वाली बोतल लेके आई थी शरद महोत्सव से, ये बोतल लेकर आई थी। और मैं आपको ये ना ये बॉक्स लेके आई थी, लंच बॉक्स। चलिए, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर ये लोग लगे हुए हैं गाइस। मैं आपको ये सारा है ना जितना भी पेड़ पौधे थे वो कट कर दिए, मतलब पेड़ पौधे नहीं थे यहाँ के, ये जितने भी वो थे कचड़े थे, कचड़ा नहीं कह सकते गाइस, छोटे छोटे है ना, अब ये तो बोलते हैं रूखड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घास फूस, मतलब ये इनकी साफ सफाई कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। इतनी बड़ी बड़ी घास थी यहाँ पे, इनको पूरा साफ करके कोई दिक्कत थोड़ी। और लव तो धुएं के मारे पूरा लिपट गया है। वो तो चलना में अंग्रेज मत बनो, अंग्रेज नहीं है तो हिंदुस्तानी हो, हाथों से काम करो। ये सारा सब कुछ हो गया गाइस, अब मैं
तो यहाँ पे गाइस बस मैं इसी से घिस पा रही हूँ। वैसे मैंने ना जो लोहे वाला जूना होता है ना उससे भी मैंने साफ़ किया है ये, लेकिन टाइम होना चाहिए। लपके पापा बोल रहे थे कि किसी दिन टाइम मिल जाएगा तो मैं करवा दूँगा। तो बस यहाँ पे नहा के आ चुकी थी। और वैसे ये गाइस ये वाला जो बाथरूम है हमारा बस कमरे से अटैच है ना, टॉयलेट बाथरूम दोनों, लेकिन हमने टॉयलेट तो चालू की नहीं है, बंद कर रखी है। बाकी हमने ये बस बाथरूम कपड़े धुले थे ये कपड़े धुले हैं। अभी चप्पल पहन लेती हूँ मैं। और है ना ये बाथरूम बिल्कुल साफ़ है, इसलिए इतना कपड़े गाइस यहाँ भी धुलते हैं, घर भी धुलते हैं मेरे कपड़े। और अब मैं लगाऊंगी आटा। सोचा क्या किया था तो मैं चेयर ऊपर रख गई थी। और लाइट जलाऊं इधर से, प्रणाम तो कर लूँ अपने ठाकुर जी को। ये देखिए मम्मी करेंगी पूजा गाइस। मैं बताऊं यहाँ पे राधे कृष्ण भगवान की तस्वीर लगा दी है। ये वाली तस्वीर है ना बंटी भैया ने दी थी, तो यहाँ पे लगा दी है। अभी ना मम्मी करेंगी पूजा। आज नहीं करूँगी, कल नहीं करूँगी, ट्यूसडे को कर लूँगी, क्योंकि कल मंडे है ना तो कल नहीं कर। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मतलब कि अभी मम्मी जितने दिन मम्मी को 8 दिन 10 दिन जो मम्मी को पूजा करनी होती है वो मम्मी करती हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर मैं ही करूँगी। बाकी तो मम्मी अपना एक लोटा चढ़ा देती हैं, क्योंकि मम्मी से उतनी अब होती नहीं है। क्योंकि देखिए आपको पता ही है भगवान जी के वस्त्र धुलना, वस्त्र भगवान जी को पहनाना, मंदिर को साफ़ करना, ठाकुर जी को नहलाना, बर्तन है पूजा के, ये काम भी बहुत सारा हो जाता है। तो बस मम्मी अभी मम्मी बोल रही थी कि तू जल्दी से कब पूजा करेगी, तो मम्मी से वही बोल रही थी मम्मी मैं 2 दिन और नहीं करूँगी, उसके बाद मैं कर लूँगी ट्यूसडे को। तो बस यहाँ पे आटा लगा दूँगी मैं, और उसके बाद बनाएंगे चूल्हे पे रोटी। तो बतुए की कढ़ी का मम्मी का कई दिनों से मन था। तो और जब मम्मी का खुद का जैसे खुद से अपनी सब्जी बनाने का मन होता है तो हम कभी नहीं कहते कि मम्मी मैं बनाऊँगी। उनका मन होता, कुछ सब्जियाँ हैं जो मम्मी का खुद का मन होता तो बना देती हैं। और आज संडे है गाइस, तो मैं बता दूं कि बच्चों की छुट्टियां हैं, तो छुट्टी है आज संडे को, तो फिर ये रहता है कि बच्चों की हेल्प हो जाती है। कुछ भी सामान बाहर मतलब नीचे पहुंचाना होता है, चूल्हे पे खाना बन रहा है। तो यहाँ पे ये आलू है ना बॉयल, मतलब चूल्हे के भुने हुए आलू हैं। बच्चों ने कल मतलब भून के रखे थे, जब संधू दीदी आई थी ना चूल्हे में भून के रख गई थी, तो वो आलू ठीक थे और ख़राब तो हो ही नहीं रहे, तो फ्रिज में रख दिए थे, वो सही थे आलू। यहाँ पर आ गई थी, चूल्हे के पास आ गई थी। और फिर यहाँ पे ना मैंने गौ माता के लिए एक मतलब पराठा निकाल दिया था, शक्कर वाला पराठा निकाल दिया था। यहाँ पे बच्चे तैयार बैठे हुए थे कि कब माँ आलू वाली पराठे बनाऊंगी और रोटियां अपने लिए बनाऊंगी आलू वाली, और पराठे बच्चों के लिए। और मतलब लपके पापा और मम्मी एक एक पराठा खाएंगे, बाकी वो रोटी खाएंगे, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे ठाकुर जी के नाम से मैं निकालती हूँ ना, वो निकाल दिया था। फिर उसके बाद सुरभि ने गौ माता को खिला दिया था। ये देखिए इधर बच्चों के लिए सिक रहे हैं एकदम चूल्हे के गर्मा गर्म पराठे, कढ़ी के साथ खाएंगे बच्चे। और लपके पापा भी खाएंगे, मम्मी भी खाएंगी, एक एक पराठा खाएंगे, मतलब मम्मी और लपके पापा। बाकी वो रोटी पसंद करते हैं, कहने पराठों से ज़्यादा वो रोटी पसंद करते हैं। खा तो गाइस मैं बताऊँ सब लेते हैं, लेकिन बच्चे तो यहाँ पे मेरे पराठे ही खाते हैं। तो बस यहाँ पे लब को देती जा रही थी। ये देखिए यहाँ पे बच्चों को दे दिए पराठे, और लपके पापा खाएंगे रोटी। वैसे वो तो सादा रोटी हाथ वाली कह रहे थे, मैंने ना आलू वाली रोटी बना दी है गाइस। हाँ कढ़ी ले आना भाई साहब, तो कड़ी ले आना भर के। ये देखिए गाइस एकदम बढ़िया रोटी सीखी है। और गाइस मैं बताऊँ लब के पापा को हाथ वाली रोटी या जो पानी वाली बनती है वो रोटी पसंद आती है। मम्मी कभी नहीं खाती पानी वाली, वो है ना बेलन वाली रोटी खाती हैं, तो वो मम्मी के लिए बेलन वाली रोटी बनेगी। तो गाइस जिसको चूल्हे की रोटी पसंद है ना खाना, वैसे सभी को पसंद आती है चूल्हे की रोटी, तो गाइस वो आ जाइए, हमारे यहाँ खाना चूल्हे पर बन रहा है। और गाइस जब भी मैं व्लॉग में देखती हूँ ना अपने आप को चूल्हे पे रोटी बनाते हुए या रोटियों को सेकते हुए, तो मेरे को आप सच यकीन कीजिए मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं चूल्हे पे रोटी बना लेती हूँ। गाइस मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बढ़िया रोटी निकल के आएंगी चूल्हे पे। यहाँ पे ये देखिए डेली नहीं खाते गाइस इतना घी, हम मैं आपको तो वीडियो के लिए डाल रहे हैं, हम इतना घी नहीं खाते हम। ये देखिए आलू वाली रोटी है, आलू की रोटी मैंने पहली बार खाई जिंदगी में। ये देखिए कितना आलू भरा हुआ है स्टफिंग में। माँ ने सोचा कि एक बार मैं अपना कोटा पूरा कर लूंगी। तू है ना गाइस, आ जाइए, गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी, कड़ी है, बथुए वाली कड़ी है, गुड़ है, घी है। गाइस
दीदी आएंगी ना वो लेके आएंगी। बस दीदी कह सकते हैं, गजब कह सकते हैं, गजब इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये उसकी है तिली की। मत खा, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। हम खा लेंगे, कुछ ना बोल तुमसे खाने के लिए। जो चीज़ तो मैंने ये लिया वो हम खा लेंगे। लब के लिए 2 पीस लब के, 2 पीस मेरे। तो गाइज़ ये मंडे की क्लिप है जो कि मैंने ऐड कर दी है। और यहाँ पे पिकॉक आ गए थे और यहाँ पे मैंने इनको रोटियाँ डाली थी गाइज़, तो चें 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 करके आ जाती हैं ये गिलहरियाँ, बड़ी प्यारी लगती हैं। तो वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। और आज जाना है अपनी ननंद के यहाँ जिनके यहाँ शादी है, तो उसकी वीडियो कल आएगी। तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।